ये जो खत्तो किताबत का सिलसिला चंद महीने पहले शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो अब भी जारी है। पहले आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा था और काजी साहब से जिसारत की थी सवाल पूछने की। उसका जवाब आ गया है और उस जवाब में बड़ी दिलचस्प चीजें भी हैं। 11 नुकात पर मुश्तमिल ये जवाब है जस्टिस मुनीब पर। सवाल यह था कि उनको कमेटी से क्यों हटाया गया, खुसूसन जब ऑर्डिनेंस आया है, आपने इतनी जल्दबाजी में 3 रुकनी कमेटी बदल क्यों दी, उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। और फिर आखिर में कहा था जवाब मिलने तक मैं इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। तो उसमें जो काजी साहब ने जवाब दिया है बड़ा दिलचस्प है। उसमें वो कहते हैं कि काजी साहब को छुट्टियां करने का मुनीब साहब को, जस्टिस मुनीब साहब छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियों पर चले गए और बहुत सारे पेंडिंग केसेस थे, लेकिन केस नहीं सुनते थे, कमेटी की मीटिंग में आना चाहते थे हमेशा। तो काजी साहब ये तो एक अच्छी बात होती है, अगर आपने कमेटी की मीटिंग करवानी थी उनसे, उनको बेंचों से हटा दें क्योंकि केस नहीं सुनना चाहते और 11 बजे केस खत्म करके घर चले जाते हैं। बट दैट्स मोर क्रेडिट फॉर हिम कि उनकी जो कमेटी है या जिस कमेटी के अंदर वो कभी भी गैर हाजिर नहीं होते, हाउ इज दैट अ डिसक्रेडिट फॉर दैट। बट अपेरेंटली इट्स अ डिसक्रेडिट कि अगर आप कमेटी की मीटिंग्स करना चाहें तो आपको कमेटी से निकाल दिया जाएगा। बहुत से मुख्तलिफ उन्होंने और भी बातें कही कि अपोज किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को, अपने सीनियर एडॉक जजेस को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, शरीयत एपलेट कोर्ट में भी नहीं बैठने दिया, रूड बिहेवियर विद अदर जजेस, बेंच उनका जो था वो 11 बजे के करीब अपना काम खत्म कर देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका ताल्लुक शायद उस कमेटी से बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो स्कोर सेटलिंग हो रही है उसमें ये स्कोर जो चढ़ाए गए थे काजी साहब पर वो सेटल भी इसी तरह हुए। उस वक्त उन पर इल्जाम था चेरी पिकिंग का, 1 मैन शो दोबारा चला रहे हैं। दूसरी तरफ ईसीपी ने आज एक खत लिख दिया और कहा कि जनाब हमें मजीद इस पर क्लैरिटी चाहिए। मेरी जिंदगी में कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इतनी जसारत शायद मैंने नहीं देखी कि सुप्रीम कोर्ट फैसला भी देती है, उसके बाद जब थोड़ी कंफ्यूजन होती है उस पर यह भी क्लैरिफिकेशन देती है कि आप क्या करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जी हमें अभी भी समझ नहीं आया। और इस वक्त उस सारे का तनाजुर सियासी है। सियासत यह है कि सब कुछ इकट्ठा करके ऐसा निजाम बनाया जा रहा है जो मौजूदा सिस्टम को आगे चला सके। यह सिस्टम 5 साल चलना है, 10 साल चलना है, शायद सारी उम्र के लिए इन्होंने ही रहना है। मसला जो भी है, क्या अदालतों को इस तरह गिराकर, निजाम को नुकसान पहुंचा के इस तरह चलना, और क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं, इस पर भी आज बात करेंगे। मियां साहब लंदन जा रहे हैं। मैं आज मरीम नवाज शरीफ साहब का देख रहा था, वो आई थिंक श्रिम्प्स या झींगे, व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट इज कि $1 बिलियन का कहा गया कि इसमें स्कोप है एक्सपोर्ट्स का। हमें इस तरह की चीजें करने की जरूरत है। यू फाइंड एवेन्यूज जहां से पाकिस्तान कैन गेट रेवेन्यूज। पाम ऑयल प्रोबेबली पाकिस्तान की 2nd या 3rd बिगेस्ट इंपोर्ट है और कहा जाता है कि हमारे पास पूरा कॉरिडोर है जहां पे पाम ऑयल हम लगा के, पाम ट्रीज लगा के पाम ऑयल निकाल सकते। हम ज्यादा जोर देते हैं जलसे जुलूसों पर, सड़कें बना दें और ये खड़ा कर दें। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट गवर्नमेंट्स नीड टू लुक एट। और दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं इलाज के लिए, तो मरियम बीबी का ये एक सेहतमंद पंजाब का प्रोग्राम, इतना मकबूल प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि हम पंजाब की सेहत ठीक कर दी, लेकिन आज भी मेरा ख्याल है कोई ऐसा अस्पताल नहीं जो मियां नवाज शरीफ साहब को ठीक कर सके। अपना इलाज और चेकअप कराने के लिए उनको फिर लंदन जाना पड़ रहा है। उसके बारे में बात कर लेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊं। हमारे साथ हसनात मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट की बात हसनात से कर लेते हैं, जरताज गुल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और राना एहसान साहब। राना साहब जब भी मेरे सामने आते हैं मुझे इनके वालिद साहब याद आते हैं। सो राना साहब हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं।